एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसे कि आप मुझे जानते हो, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर। और हमारा जो डिस्कशन चला था उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। हम लोग 11th एंट्रेंस और इसी के साथ साथ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इन दोनों एंट्रेंसेस को टारगेट कर रहे हैं। अब ये दोनों एंट्रेंसेस आप चाहे एएमयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप इन एंट्रेंसेस को बीएचयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। चाहे आप 11th एंट्रेंस एएमयू से करने का, एएमयू में देने का टारगेट ले रहे हो, या 11th क्लास एएमयू से करने का आपका ड्रीम है, या फिर आप जामिया से करना चाहते हो, या फिर आप बीएचयू से, या फिर 11th एंट्रेंस के अलावा आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का एंट्रेंस देना चाहते हो, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि एएमयू में 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा का पेपर एक ही होता है, जबकि जामिया में ये दोनों ही एग्जाम अलग अलग होते हैं। डिप्लोमा का पेपर अलग होता है और 11th एंट्रेंस का पेपर अलग होता है। तो हम लोगों ने इसी पर हमारी डिटेल में बात हो चुकी है, और हमने यहां पर एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर कर लिया है, और एक चैप्टर हमारा चल रहा था दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने 10th क्लास के ही चैप्टर इस वजह से स्टार्ट कराए ताकि जो बोर्ड्स वाले बच्चे जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका साथ साथ रिवीजन भी होता रहे, और साथ में वो 11th एंट्रेंस को भी अच्छे से टारगेट कर पाए। तो पिछले कुछ क्लासों से बेटा हमारी जो बात चल रही थी वो थ्योरेटिकल अप्रोच पे हम लोग बात चला रहे हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार ये बात खत्म हो जाए, और आज जो है वो आप सेकंड लास्ट बोल सकते हैं, सेकंड लास्ट थ्योरेटिकल क्लास है। इसके बाद जब हमारी थ्योरी की लास्ट क्लास हो जाएगी तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जामिया में और एएमयू में क्या क्या सवाल आए हुए हैं उसका पीडीएफ हम यहां पर लगाएंगे, और साथ में मिलकर के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नाउ हमारी जो बात चल रही थी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर चल रही है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर चल रही है, जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, और टू वेरिएबल्स क्यों लिखा हुआ है, ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर ली थी, और हमने लीनियर इनइक्वालिटीज की भी बात कर ली थी, ठीक है। तो आज के क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में, जिससे सवाल भी आता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेट अस अज्यूम टू लाइन्स हम लोग मान रहे हैं। एक है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो लाइन्स है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि a1 can't be 0, b1 can't be 0, a2 cannot be 0 and b2 cannot be 0। ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसकी क्लैरिटी आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ था। क्योंकि अगर a1 0 हो जाता है तो ये x वाला टर्म खत्म हो जाएगा और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। अगर b1 0 हो जाता है तो y वाला टर्म खत्म हो जाएगा और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। इसी तरीके से a2 अगर 0 हो जाता है तो x वाला खत्म, b2 अगर 0 हो जाता है तो y वाला खत्म। तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, जो हमारा चैप्टर का नाम ही नहीं है। चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दैट्स व्हाई a1 b1 a2 b2 कांट बी 0, बट c1 और c2 कैन बी 0। c1 और c2 अगर 0 हो रहा है तो उससे हमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ इन दो लाइंस के लिए हम दो सिस्टम्स देखेंगे।
जिससे बहुत ज्यादा सवाल आता है। 11th एंट्रेंस एएमयू बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, जामिया में भी बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, और उस टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। ये सिस्टम की बात हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप स्टार मार्क कर लो, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार इस पे मार्क कर लो, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट सवाल उठ करके यहां से आता है, सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। बेटा इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंट सिस्टम एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनकंसिस्टेंट सिस्टम। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। पहले मैं ये बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है? अगर हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें जो दिए हुए हैं दो, उन्हें सॉल्व करने पर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन अगर मुझे मिल रहा है ना, इसका मतलब क्या है? there should be at least वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर हो। किसका? there should be at least one solution of the given pairs of लीनियर इक्वेशन। जो आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की दी हुई है, जो आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की दी हुई है, जैसे ये दोनों दी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करने पर देयर शुड बी एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर्स। इन पेयर का एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम एक सॉल्यूशन हो। एक से ज्यादा हो जाए तो हमें चलेगा। एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? कि कम से कम एक तो हो। एक से ज्यादा अगर हो रहा है वो भी हमें चलेगा। दो हो रहे हैं चलेंगे, तीन हो रहे हैं चलेंगे, चार हो रहे हैं चलेंगे, पांच हो रहे हैं चलेंगे, इनफाइनाइट हो रहे हैं तब भी चलेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन चलेंगे, चार सॉल्यूशन चलेंगे, तीन सॉल्यूशन चलेंगे, कम से कम एक हो, कम से कम एक चलेगा, है ना। दो चलेंगे, तीन चलेंगे, इनफाइनाइट हो जाए तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम से कम एक सॉल्यूशन भी है, देन द सिस्टम इज नोन एज कंसिस्टेंट सिस्टम। और इसी का उल्टा होता है इनकंसिस्टेंसी, यानी इनकंसिस्टेंट सिस्टम। व्हाट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम? आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दोनों पेयर को सॉल्व करा और वहां आपको मिला देयर इज नो सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, देन द कंडीशन इज नोन एज द कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी। तो बहुत आसान है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। आपने दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लिया, उनको सॉल्व करा, ठीक है। चाहो तो ग्राफिकली सॉल्व करा, या जो मेथड्स होते हैं सब्स्टिट्यूशन के, एलिमिनेशन के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, उससे सॉल्व करा, ठीक है। अब सॉल्व करा और आपने देखा कि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, देयर इज नो सॉल्यूशन। ना ही x की कोई वैल्यू आ रही है, ना ही y की कोई वैल्यू आ रही है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही। इसका मतलब वो दोनों पेयर किस में लाई करेंगे? इनकंसिस्टेंसी में लाई करेंगे। दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, आपने दो पेयर्स लिए, दो लाइंस की इक्वेशंस ली, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ली, उन्हें सॉल्व करा। आपको अगर कम से कम एक सॉल्यूशन भी मिल गया, यानी x की कोई एक वैल्यू मिल गई और y की कोई एक वैल्यू मिल गई, देन द सिस्टम इज नोन एज कंसिस्टेंट सिस्टम। एक से ज्यादा मिल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दो मिल जाए, तीन मिल जाए, इनफाइनाइट मिल जाए, वो कंसिस्टेंट में लाई करेगा, ठीक है। बट अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो वो इनकंसिस्टेंसी में लाई करेगा। तो बेटा उम्मीद है दोनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। व्हाट इज कंसिस्टेंसी एंड व्हाट इज इनकंसिस्टेंसी? इनकंसिस्टेंसी में तब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लाई करेंगी
जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा, सॉल्व करने पे ना एक्स की कोई वैल्यू मिल रही ना वाई की, और अगर एटलीस्ट एक वैल्यू भी हमें मिल रही है तो वो कंसिस्टेंसी में लाई करेंगे। नाउ इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, जहां से सवाल आता है। ये तो मैंने थ्योरी बताई है, सवाल कहां से आता है सुनिए। मान लेते हैं लेट अस अज्यूम कि हमारे पास दो पेयर्स हैं लीनियर इक्वेशन के, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि a1 a2 b1 b2 0 नहीं हो सकते, मान लेते हैं ये दो सिस्टम है, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि इसमें हमारे पास अलग अलग कंडीशंस है। क्या कंडीशन हो सकता है? पहली कंडीशन कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस इज कंडीशन नंबर 1। हो सकता है कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल ना हो, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब है सॉल्यूशंस कितने आएंगे? देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और ग्राफ कैसा आएगा? जब आप इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसा आएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस ग्राफ आएगा आपका कि आपकी लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। लाइंस क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी बात, हो सकता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये आ जाए। आपने सॉल्व करा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आया और b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल आया, ये हो सकता है। इसका मतलब सॉल्यूशंस इसके कैसे होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और लाइंस कैसी आएंगी? लाइंस आर पैरेलल लाइंस। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास सॉल्यूशन होने के लिए, यानी अगर आप दो पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्यूशन होने के लिए कम से मतलब जो ग्राफ आप बना रहे हो ना, तो वो ग्राफ एक दूसरे से टच होना चाहिए। यानी अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को टच नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, इंटरसेक्ट अगर नहीं कर रही तो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने पैरेलल लाइंस लिखा है, पैरेलल लाइंस तो टच करेंगी नहीं, सॉल्यूशन होगा नहीं। यहां होगा हमारा कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब लाइन के ऊपर लाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार दोबारा, सॉल्यूशन दो लाइंस आपने सॉल्व करी, उनका सॉल्यूशंस होगा। ये बात ग्राफ से कैसे पता पड़ेगी? अगर उनका सॉल्यूशन है तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच करनी चाहिए, कहीं ना कहीं टच करनी चाहिए। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन से किसी एक पॉइंट पर टच जरूर करेंगे और वही पर्टिकुलर पॉइंट उसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर आपने ग्राफ ड्रॉ करा और कोइंसिडेंट लाइन आई, कोइंसिडेंट मतलब लाइन के ऊपर लाइन, एक लाइन आपने ड्रॉ करी एक इक्वेशन की, दूसरे इक्वेशन की ड्रॉ करी दूसरी लाइन, वो उसके ऊपर आई, जस्ट ऊपर ऐसे ओवरलैप कर गई, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, ठीक है। तो ये भी टच ही कर रही है। यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मतलब बेइंतहा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और लास्ट वन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। देन सॉल्यूशन कैसे आएंगे? देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो लाइन कभी किसी पॉइंट पर टच कर ही नहीं सकती। मेरी बात समझ में आ पा रही है?
भाई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिस पर लाइन एक दूसरे को टच कर जाए, यानी इसका ग्राफ पैरेलल लाइंस का है। पैरेलल क्या कभी एक दूसरे को टच करती है ना, और टच नहीं कर रही, यही इस बात का प्रूफ है कि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नाउ आ जाते हैं यहां पर। कंसिस्टेंसी क्या होती है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होनी चाहिए, कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर हो। तो यहां पर एक सॉल्यूशन मिल रहा है और यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, यानी 1 and 2 आर द कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, जहां सॉल्यूशन ना मिले, तो यहां सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, यानी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दिस इज व्हाट, दिस इज द कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी की सिर्फ एक ही कंडीशन है, ओनली वन, बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, बहुत ज्यादा 11th एंट्रेंस के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कि भाई एक ही कंडीशन है इनकंसिस्टेंसी की, एंड व्हाट इज द कंडीशन, वो कंडीशन क्या है कि a1/a2 is not equal to b1/b2 but it is not equal to c1/c2। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ही यही है। क्या मतलब है भाई, आपने ग्राफ प्लॉट करे और वहां पर लाइंस पैरेलल लाइंस आने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो उस पर्टिकुलर चीज को, यानी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो उन दोनों पर्टिकुलर लाइंस को टच करवा रहा है ना, यानी वो दोनों लाइंस मीट ही नहीं कर रही, दोनों लाइंस अलग अलग हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन एक भी नहीं आएगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। इसीलिए नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन को ही आप लोग क्या बोल रहे हो, इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन। कई बार आप पेपर एनालाइज करोगे तो 11th एंट्रेंस में, जामिया में, एएमयू में आपको सिर्फ इतने ही सवाल पूछा है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, आपको 4 ऑप्शन दे दिए और पूछेगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या है। देन यू हैव टू रिमेंबर, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना ही पड़ेगा कि इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट इज दिस, a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा, जबकि ये जो है 1 और 2 दीज आर द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर इसको मैं यहां लिखूं तो ये क्या है, दीज आर द कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी की कंडीशन है। देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की 2 कंडीशन है, या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, ये 2 कंडीशन है। जबकि इनकंसिस्टेंसी की जो कंडीशन है वो एक ही है। तो अगर हमसे कोई ये पूछता है कि कंसिस्टेंसी की कितनी कंडीशन है, तो हम बोलेंगे देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। क्या क्या है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, देन वो कंसिस्टेंसी में जाएगा, या a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है, वो भी कंसिस्टेंसी में जाएगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा, जबकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है इसीलिए इसकी लाइन कोइंसिडेंट आएंगे ग्राफ पर, और यहां एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है इसीलिए इसकी लाइन इंटरसेक्टिंग आएंगी। ठीक है, और इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन ये है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपके सामने खुली हुई है, प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ठीक है, नाउ अब इसी बात को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपके सामने 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिख रहा हूं। मान लेते हैं एक है 4x प्लस 12
वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 11। ठीक है, 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 11। और एक है हमारे पास 8x प्लस 24y इज इक्वल टू 17। ये दो इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने ये नहीं बोला इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, मैंने आपसे सिर्फ ये बोला कि ये कंसिस्टेंसी को शो करेंगे या इनकंसिस्टेंसी को। नाउ आप इसको कंपेयर किससे करोगे, वही a1, ये क्या है ऊपर वाली, दिस इज a1x प्लस b1y, और c1 इधर आ जाएगा, इसको -11 लिख सकते हैं ना, प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसको क्या लिखोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना, 17 इधर आ जाएगा। नाउ आपने देखा a1 अपॉन a2, मुझे a1 अपॉन a2 चाहिए, मतलब 4 अपॉन 8, दिस इज a1 अपॉन a2, है ना। b1 अपॉन b2 इज व्हाट, 12 अपॉन 24, c1 अपॉन c2 इज व्हाट, 11 इधर आएगा -11, c1 17 इधर आएगा -17। सॉल्व करा, दिस इज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इज 11/17। तो हमने क्या देखा, 1/2 1/2 के इक्वल है, लेकिन ये 11/17 के इक्वल नहीं है, यानी दिस इज व्हाट, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। ये देख पा रहे हो, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, यानी ये दोनों लीनियर इक्वेशन कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज द कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन है और इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। अब एंट्रेंस में सवाल कैसा आता है, आपको ये दोनों देनी, सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेगा, या तो आपसे ये पूछेगा कि ये कंसिस्टेंस है इनकंसिस्टेंस है, तो आपका आंसर है इनकंसिस्टेंट, या ये पूछेगा इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ऑप्शन नंबर ए 1 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी नो सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप चेक करोगे ये a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 को फॉलो कर रहा है, मतलब इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट का सॉल्यूशन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर आंसर। अभी आसान लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको स्लाइड पे शीट लगवाऊंगा, क्वेश्चन लगातार आएंगे, तब बच्चे गलत आंसर करते हैं और नहीं देख पाते इस चीज को। तो प्लीज प्लीज आई इंसिस्ट, ये सवाल आते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेता हूं, मतलब समझ गए ना, ये कभी सॉल्व नहीं हो सकता, कभी आप एक्स वाई की वैल्यू कोई ऐसी नहीं दे सकते जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, चलो एक और लेते हैं, x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, एक लाइन मैंने आपको दे दी, दूसरी लाइन मैंने आपको दी 4x 16y 48 इक्वल टू 0। मैंने बोला वही ऑप्शन आपको दिए मैंने, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, या फिर नन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ भी नहीं। यू हैव टू चेक, a1 कितना है ऊपर 1, नीचे a2 कितना है 4, -4 -16 12 और 48, ये क्या निकाल लिया मैंने, a1 अपॉन a2 1/4, b1 अपॉन b2 -4/-16, c1 अपॉन c2 12 अपॉन 48। इसको देखते हैं क्या है, 1/4 तो अपनी लोएस्ट फॉर्म में ही, दिस इज माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है, दिस इज 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक है, क्लियर। तो ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये मिल रहा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी की यूनिक वाली कंडीशन नहीं है,
बल्कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। चेक कर लो, ये पढ़ाया था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस तरीके के सवाल आते हैं। अब लोग आप अपने अपने नोट्स में एक हेडिंग लगा लीजिएगा, हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। देयर आर 3 मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन। कल की क्लास में लास्ट हम इसको करेंगे और इसको बताने के बाद परसों इंशाल्लाह हम क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज टू ऑल।